बोझ यहोवा पर डालो, कल्पना ये सिद्ध होंगे। हमारा मन में बहुत सोच आता है। पूरा बाइबल में आत्मा से ज्यादा मन के बारे में लिखा हुआ। तेरे मन नया बन जाना चाहिए, तेरे सोच विचार वचन के अनुसार हो जाए। मन में बहुत कल्पनाएं आएंगे, इसलिए मन विचलित हो जाती है। दाऊद कहता कि हे मेरे मन तू बात नहीं मानते हो, इसलिए हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो। किससे कह रहा था? खुद की मन से कह रहा है, यहोवा का धन्य कहो और उसने किए हुए उपकारों को भूलना मत, क्योंकि वो तेरे पापों को क्षमा करता है और तेरे रोगों को चंगा करता है वो। यस, इसलिए तेरी बोझ यहोवा पर डाल दो। प्यारे बहन को बोझ मेरे बोझ यहोवा पर डालना, प्रभु को बोलना, प्रभु तू ही मेरे सहारा, मेरे कोई सहायता नहीं है प्रभु, मैं तो कमजोर हूँ। बोझ यहोवा पर डालो, कल्पना यह सिद्ध हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। इस्राएल जाति के खिलाफ फिलिस्ती लोग आए थे लड़ने के लिए, क्योंकि जिंदगी एक युद्ध है, जिंदगी एक लड़ाई है। युद्ध दो तरीका, बहुत तरीका है, लेकिन दो युद्ध है। एक तो बाहर के युद्ध, एक तो भीतर के युद्ध। बाहर के युद्ध जीतने से पहले तेरे मन के अंदर, तेरे सोच के अंदर जो युद्ध चल रहा है, इसको जीतना है। प्रेज़ गॉड। तेरे मन के अंदर युद्ध को जीतना जरूरी है। तेरे मन में बहुत चिंता होती है, तेरे मन में बहुत टेंशन होता है, उसको पहले जीतना है। हालेलुया। उसको जीतना चाहे तो स्तुति आराधना करना है और प्रभु पर मन लगाना और भक्ति करना है, तब मन अधीन में आएगा। इसीलिए इस वचन में लिखता है खूबसूरत से, क्या लिखा है कि ना, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से भी उत्तम है। वाह क्या बात है। दाऊद की समय में क्या हुआ था? इजराइल के ऊपर फिलिस्ती लोग आए थे, लड़ने के लिए आए थे। तो फिलिस्ती में एक व्यक्ति बहुत ही शूरवीर था, उसकी नाम गोलियत। वो गोलियत क्या बोलता है, आप लोग हम लोग नहीं लड़ेंगे, 1 to 1 लड़ेंगे। एक व्यक्ति को भेजो, हमारे तरफ से एक व्यक्ति को भेजेंगे, हम दोनों लड़ेंगे। अगर मैं हार गए तो मुझसे कुछ लड़ने के लिए भेजो, अगर मैं हार गए तो हम आपको गुलाम हो जाएंगे, यदि आप हार गए तो आप हमको गुलाम हो जाए। वो व्यक्ति इतना शूरवीर था, इसके बाला उठाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। इतना लंबे चौड़े व्यक्ति था और पूरा कवच पहना हुआ। उसको देख के इजराइल लोग बहुत डरते थे। बहुत बार हमारे घर के सामने या हमारा जीवन में छोटी छोटी समस्या गोलियत की तरह दिखता है। गोलियत इतना अट्ठा कट्टा ऊंचा व्यक्ति था, महाशूरवीर था, और उसको उंगली भी 6 उंगली है। हमको तो 5 उंगली, उसको 6 हर हाथ में 6, पाँव में 6। हमको 20 उंगली तो उसको 24 उंगली है। कुछ लोगों के ज्यादा उंगली होते हैं। प्रभु की दया, बंदा अट्ठा कट्टा बंदा है। इतने में दाऊद आई था, अपने भाई लोगों को रोटी लाने के लिए आए थे। वो व्यक्ति चिल्ला रहा है कि कोई आओ, हम लड़ते हैं। सब लोग डर रहे थे। उसको देख के हिम्मत रखना, डरना, ये हमारा सोच में होता है, इसलिए सोच बदलना होता है, मन में होती है। दाऊद राजा बोलता है कि उस गोलियत को कोई भी हरा देगा तो आधा राज्य दे दूंगा और मेरे बेटी को शादी भी करा दूं। दाऊद पूछते सचमुच में ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तब बोलते मैं लड़ूंगा इससे। एक भेड़ बकरी चलाने वाला लड़का आके हिम्मत के साथ बोलता है, किसी ने बोलते राजा साहब एक लड़का आया है, वो कहता है गोलियत से लड़ना है। राजा बोलते है कि हे तू छोटा लड़का है तो कैसे लड़ोगे? कहता है जो परमेश्वर भालू के हाथ से मुझे बचाया, जो परमेश्वर मुझे शेर की हाथ से बचाया, वही परमेश्वर इस फिलिस्ती को, इस गोलियत के हाथ से मुझे बचाएगा, इस व्यक्ति से मुझे बचाएगा, यानी जाति व्यक्ति से मुझे बचाएगा। प्रभु का धन्यवाद। इसको सुन्नति नहीं है, ये खतना रहित व्यक्ति से मेरे परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरे खुदा मुझे बचाएगा। जब भालू को मैंने चीर दिया, शेर को मैंने चीर दिया, इसको भी मैं चीर दूंगा। क्या इतना हिम्मत है? और राजा बोलते थे तलवार ले लो, डाल ले लो, कपड़ा पहनो तो लड़ने के लिए जाओ। ये बोलते भैया ये कपड़ा मेरे लिए लूज है, मैं कभी जूता नहीं पहना हूँ क्योंकि मैं जंगल में रहने वाला हूँ, मुझको कहाँ जूता, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा भी नहीं चाहिए, इस कपड़े में चल नहीं पा रहा हूँ। तो कैसे लड़ोगे? युद्ध यहोवा का है। बोला प्रेज़ गॉड, युद्ध यहोवा का है। इसके मतलब पूरा बोझ यहोवा पर डाल दिया। प्यारे बहन, आपका युद्ध, मेरा युद्ध हमारा नहीं है, हमारा युद्ध ईश्वर का है। तुम्हारा टेंशन तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा टेंशन ईश्वर का है। इसलिए बोलते हैं कि तेरे बोझ यहोवा पर डालो, तेरे कल्पना ये सिद्ध हो जाएगा। क्या बात है। 16:3 में ना नीचे वचन। तो दाऊद ने पूरा बोझ यहोवा पर डाल दिया। बोलते युद्ध यहोवा का है। इसके पास गोफन था, क्योंकि भेड़ बकरी चलाने वाले गोफन रखते थे। इनके पास गोफन था, घुमा के मारने वाले गोफन था सिर्फ, है ना। प्रभु को धन्यवाद। 5 पत्थर उठाया, पत्थर उठा के परमेश्वर को धन्यवाद, पहले पत्थर फेंका, अद्भुत हो गया। कहीं भी रास्ता नहीं था गोलियत को मारने के लिए, सिर्फ माथे पे एक था निशान, थोड़ा सा जगह था। प्रभु को धन्यवाद। युद्ध यहोवा बोल के जब उसने गोफन से पत्थर मारा, बहुत लोग बोलते कि वो दाऊद ने बहुत जबरदस्त मारा। नहीं, दाऊद तो फेंका
छोटा ही बास, लेकिन उसको प्रभु ने पकड़ा, प्रभु ने पकड़ के गोलियत की माथा पे मार दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। 5 पत्थर उठाया, पहले पत्थर जो फेंका गोलियत की माथा पर सीधा गोली की तरह घुस गए। और अद्भुत बात पता है, किसी को हम सिर पे मारेंगे तो हम क्या करना, पीछे गिरना था ना, लेकिन ये आगे के गिरा। क्यों पता है? दाऊद के सामने प्रभु खड़ा है, इसलिए प्रभु के सामने हर घुटना टिकना है और जुबान उसका अंगीकार करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अद्भुत बात है कि गोलियत तो आगे को गिरा, पीछे के नहीं, आगे के गिरा। इसलिए कभी कभी हम प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा किसी के अंदर है तो वो आगे गिरता है। प्रार्थना करते मैंने दुष्ट आत्मा आगे गिरता है, क्योंकि हमारा सामने प्रभु खड़ा रहता है, तो प्रभु को प्रणाम करता है लोग। हालेलुया। प्यारे बहन, दाऊद ने युद्ध यहोवा को बोल के भोज यहोवा पर डाल के जब पत्थर फेंका, इतना गोली की तरह उसके लग गए, क्योंकि युद्ध में यहोवा उतर गया। वैसे आपकी समस्या, आपके परेशानी में यहोवा परमेश्वर उतरेगा। यीशु मसीह आएगा। तेरा युद्ध तेरा नहीं है, प्रभु का है। और हमारा युद्ध यीशु मसीह ने क्रूस पर कर दिया है। हम तो खून नहीं बहाया, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान के साथ लड़ाई किया है, शैतान को हरा दिया है, क्रूस के द्वारा हरा के कहता कि ये विजय अभी तेरा है। इसलिए आप और मैं विश्वास करना, मेरे युद्ध मेरा नहीं है, मेरा युद्ध मेरे खुदा का है, युद्ध यहोवा का है। 16:3 वही लिख रहा है कि अद्भुत बात लिखता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना ये सिद्ध होंगी। वाह क्या बात है, तेरा सोच भी पूरी हो जाएगा, तू जो सोचेगा वो भी पूरी हो जाएगा। हमारे परमेश्वर हमसे बहुत प्यार कर, हर मम्मी पापा चाहते कि मेरे बच्चा खुश रहे, वैसे वो चाहते कि हम खुश रहे। प्यारे बहन, हमारा बोझ किस पर डालते? पति पर नहीं, पत्नी पर नहीं, प्रभु पर डालना है। प्रभु तू मेरे सहारा, तू मेरे भरोसा। जब प्रभु पर भरोसा रखते हो, बोझ यहोवा पर रखते हो, तो आपके लिए प्रभु आगे रास्ता निकालेगा। इसलिए कोई चीज चिंता मत करना, हिम्मत रखना। बहुत बार हम टूट जाते हैं ना, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ? इसलिए आप और मैं क्या करना, प्रभु के वचन पर मन लगाना चाहिए। तो नीति वचन 16:20 में, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। वाह क्या बात है। इसलिए आप और मैं वचन पर मन लगाना, कल्याण होगा जीवन में। हो सकता है अभी थोड़ा दुख लग रहा है, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन समय आने पर तेरे जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। विश्वास करना बहन भाई, विश्वास करना। और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। वाह रे वाह। इसलिए हमारा भरोसा किधर है? हम किस पर भरोसा करते हैं? इंसान पे, ईश्वर पे। किसी पर भरोसा नहीं, सिर्फ प्रभु पर रख। एक दिन मैं, प्रभुला और एक सिस्टर, फिलिपाइन की सिस्टर हमारे साथ आई थी। हम 3 लोग दार्जिलिंग गए थे। वापस में हमारा ट्रेन रिजर्वेशन टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ट्रेन के टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मैंने एक व्यक्ति पर भरोसा किया, उसने बोला था, पास्टर जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं एमपी कोटा में आपका ट्रेन टिकट मैं कंफर्म कर दूंगा। तो मेरा भरोसा उस पर था, उस व्यक्ति पर मैंने भरोसा किया और मेरे टिकट कंफर्म हो जाएगा, मुझे बैठने के लिए, लेटने के लिए ट्रेन में सीट मिल जाएगा। तो मैं खुशी के साथ उधर गया, दार्जिलिंग वापस आ रहा था। वापस जब आया, मैंने वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी से दिल्ली तक आना, वो ट्रेन बहुत भीड़ भाड़ होता है। मैंने इन पर भरोसा किया, एमपी पर भरोसा किया, उस व्यक्ति पर भरोसा किया। लेकिन अभी ट्रेन जाने के लिए सिर्फ 2 घंटा बचा हुआ। मैं बहुत खुश है कि मेरा बेटा, मेरा भाई टिकट कंफर्म करा देगा, उस पर भरोसा किया मैंने। लेकिन जब आया तो चार्ट शीट बन गया। सीट किसका है बोल के चार्ट आता ना, चार्ट बन गया, चार्ट शीट बन गया। हमको कंफर्म नहीं हुआ। मेरे साथ 2 बहन लोग, मतलब 2 स्त्री औरत लोग, मतलब मेरा वाइफ भी है और वो फिलिपाइन से आई तो बहन भी है। हम 3 लोग कैसे जाएंगे यहाँ से? क्योंकि उन दिनों में इतना पैसा भी नहीं है फ्लाइट में जाने के लिए, ट्रेन पे आना है, इतना भीड़ भाड़ है। 2 बहन लोगों को लेके मैं कहाँ जा पाऊंगा बताओ। अब मैं ऐसे बैठ गए, मैं बैठ के बोला, प्रभु मुझे माफ कीजिए। मैंने वो एमपी कोटा पर विश्वास किया, मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया मैंने, मुझे माफ कीजिए प्रभु। जिंदगी में कभी भी किसी व्यक्ति पर मैं भरोसा नहीं रखूंगा, केवल तुम्हारे ऊपर भरोसा रखूंगा प्रभु। इस बार प्रभु मेरे ट्रेन टिकट कंफर्म करा दो मुझे सीट मिल जाए। ऐसा बोल के जब प्रार्थना किया था, माफी मांगा मैंने, प्रभु मैं भरोसा किया इंसान पे, मुझे माफ कर दो प्रभु बोल के मैंने माफी मांगा। इंसान पर भरोसा करना भी पाप है, यहोवा पर भरोसा रखना जरूरी है। तो मैंने माफी मांगा, मैं आज से प्रभु कोई इंसान पर भरोसा नहीं रखूंगा। जिस पर भरोसा रखते हैं वही भरोसा तोड़ देते। प्रभु मुझे माफ कीजिए बोल के मैंने माफी मांग के तो बोला था, तुरंत मेरे दिल के अंदर इतना ताकत आ गया, मेरे मन में इतना सामर्थ्य आ गया, हिम्मत आ गया। तुरंत मैं उठा, मैंने दोनों बहनों को बोला, आप लोग इधर खड़ा रहो, मैं भी आता हूँ टिकट कंफर्म करके। हिम्मत से जो टीटी लोग सारे लोग है ना, एक जगह में एक कमरा में रहता है, मैं सीधा कमरा में गया, इतना हिम्मत से, दिल्ली जाने वाले टीटी कौन है बोलो। बहुत टीटी लोग, दिल्ली जाने वाले टीटी कौन है ऐसे बोला, बहुत जोर से बोला। सब लोग बोल रहे क्या सर क्या सर, कुछ लोग सोच रहे पता नहीं कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, इसलिए टीटी। और दिल्ली जाने वाला, दिल्ली ट्रेन में जाने वाला टीटी कौन है ऐसे बोला। सर मैं नहीं सर, मैं तो दूसरा ट्रेन में जाता हूँ, अभी आएंगे सर। बोला कहाँ वो, बोला उसको बुलाओ, बोला अभी आ जाएंगे सर, 2 मिनट में वेट कर सर। वो बंदा आया, सर ये दिल्ली जाने के लिए कुछ पूछ रहे। क्या हुआ सर? बोला मुझे 2 सीट कंफर्म दे, इमरजेंसी 2 सीट कंफर्म कर। बोला क्योंकि मैं सोच रहा था 2 सीट होने से 1 सीट वो एक बहन को दे देंगे, एक मैं और प्रभुला बैठ कर आ जाएंगे। मैंने बोला सीधा 2 सीट कंफर्म कर ऐसे बोला। मैं वो बंदा भी अचंभ हो गया, एक कौन है तो कहते हैं सर एक्चुअली ठीक है सर, मैं कोट पहन के आता हूँ ना, मैं क्योंकि वो टीटी है ना, ट्रेन में रेलवे में टीसी क्या करते हैं, टीसी अपना
ब्लैक कोट पहनते हैं ना, सर मैं यूनिफॉर्म बन के आता हूँ सर बोल के, आइए सर बोल के हम दोनों जा रहे थे, तो आपको कोने में नहीं जानता हूँ, लेकिन पता क्या किया, हम दोनों चलते समय वो अपना स्टोरी बोलने लगे, सर मेरे घर में बहुत परेशानी है, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं मानते, ऐसे स्टोरी बोल रहा था। तो मैंने बोला चिंता मत कर, मैं प्रार्थना करता हूँ, कुछ बोल रहा था, वो कौन मालूम नहीं। उसने बोला सर घबराना मत, मेरे पास 2 सीट है, मैं आपको दूंगा। और मैंने बोला कौन सी डिब्बा में बता। कहता सर बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं आपको गाड़ी में बिठाऊंगा। पता क्या हुआ, जब ट्रेन आई ना, मेरे ब्रीफ केस, मेरा बैग है ना, मेरे बैग ईटी उठा के ट्रेन के अंदर रखा। प्रबला पूछती है ये कब है, ये तुम्हारा दोस्त है क्या, ये कौन है बोल। मैंने बोला मुझे क्या मालूम, अभी भी बात किया, वो बंदा आया, मेरा बैग भी अंदर टीसी मेरे बैग उठा के अंदर रख के, सर आप यहाँ बैठो, बिल्कुल टेंशन मत करो बोला। और उस टाइम वो गाड़ी इतना फुल है, कहीं भी जगह नहीं था, लोग जमीन पर भी सो रहा है ट्रेन के अंदर, लेकिन अद्भुत रीति से हमारा दोनों टिकट कंफर्म हो गया। परमेश्वर को धन्यवाद। कहने के मतलब कि तब मैंने एक बात सीखा, इंसान पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। इसलिए आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो, वो हमारा पापा है, कोई भी छोड़ देगा, प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। बहन भाई, आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बन जाए, आपकी हर एक आशा पूरी हो जाए। प्रभु पर भरोसा रखो, बच्चों की तबीयत अच्छी हो जाएगी, किसी को बीमारी है प्रभु चंगा करेगा, बच्चों की पढ़ाई अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों पर आशीर्वाद देगा, घर में शांति देगा, परिवार में शांति देगा। प्रभु क्या बोल रहा है, तेरी कल्पना ये ना सिद्ध हो जाएगा, तेरे बोझ यहोवा पर डालो, तेरी कल्पना सिद्ध हो जाएगा, तेरे हर एक आशा पर पूरा करेगा। इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं, कोई भी छोड़ दे, प्रभु नहीं छोड़ता। यीशु मसीह हमारा पाप का बोझ उसी ने उठा लिया क्रूस पे, और उसका धार्मिकता हमें दे दिया। सब लोग अपने जान से प्यार करते, लेकिन यीशु मसीह अपनी जान से भी ज्यादा आप सब मुझसे प्रेम किया। इसीलिए खुशी से रहना, आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बन जाए। आपको जो भी बोझ है प्रभु पर डाल दो, तेरी आशा पूरी हो जाएगी, तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू।